नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पसमानदा मुसलमान कौन है और ये अपने ही समाज में हाशिए पे क्यों है। इसी विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे अली असद, जो कि रिपोर्टर है और इस पे काफी अच्छे से रिसर्च करके भी आए हैं। तो बताइए अली कि क्या है आखिर ये। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पसमानदा मुसलमान कौन है। ठीक है, उससे पहले मेरा एक ये सवाल है, जिस सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ कि मुसलमान कहते किसे हैं। जी, मुसलमान कहते हैं जो इस्लाम की विचारधारा को फॉलो करता है और इस्लाम के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी जाति व्यवस्था नहीं है। इस्लाम की दृष्टि से इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं वो सब बराबर हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो, किसी भी जाति से आते हो। वो जाति व्यवस्था को इस्लाम नहीं मानता है। और इस्लाम की जो पवित्र किताब है, जिसे हम कुरान शरीफ कहते हैं, उसकी एक आयत है, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, कि हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया। यानी मिट्टी जो है, आप देखिएगा मिट्टी बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ काली मिट्टी, कुछ दोमट मिट्टी, कुछ बलुआही मिट्टी, बहुत प्रकार की मिट्टी होते हैं। उसमें एक चिकनी मिट्टी भी होती है। तो जिस तरह सब मिट्टी एक साथ रहती है, मिट्टी जो है वो एक ही जमीन में अलग अलग प्रकार की बहुत सारी मिट्टी है, उसी तरह इसी जमीन के ऊपर इंसान है जो मुख्तलिफ शक्ल सूरत और कदकाठी के हैं, और उसी में बहुत सारे गरीब हैं, बहुत सारे अमीर हैं। तो इस्लाम कहती है सब के सब बराबर हैं। इसीलिए जब मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो वो एक सफ में खड़े हो जाते हैं। उसी पर अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आता है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यानी एक ही सफ में गरीब अमीर काले घोड़े एक साथ खड़े हो गए। ये सबसे बड़ी दलील है इस्लाम के जातिवाद को, सिस्टम को हटाने की, ये सबसे बड़ी दलील है। और लफ्ज़ इस्लाम जो है उसका मतलब ही होता है पीस, यानी वो मजहब जो शांति का दर्श देता हो। तो इस्लाम में ये सिस्टम नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पसमानदा मुसलमान की। आखिर ये है कौन। देखिए, पूरे भारत में जो मुसलमानों की आबादी है वो लगभग 17% है। 16 पॉइंट कुछ, उसको 17 आप मानिए। ठीक है, उन 17% में से जो पसमानदा मुसलमान है वो 85% है। ये जो पसमानदा वर्ड है, ये फारसी का वर्ड है। इसका मतलब होता है वो जिन्हें दबा दिया गया हो, वो जो अति पिछड़ा हो, जो तरक्की के राह पर अभी तक गामजन ना हो, उसका जो जात पात हर चीज है वो समाज में सबसे निचले दर्जे का हो, उसे पसमानदा कहा जाता है। मुस्लिम में जो है ये जात वाला जो सिस्टम है, ये असल जो है ये हिंदुओं से आया है। मुस्लिम में शुरू से ये जात पात नहीं था। मुस्लिम हिंदुओं के बीच में भारत में रहे तो वहीं से जो कारोबार है, कारोबार को लेकर जात पात बन गया। 2 प्रकार की जात है मुस्लिम में, एक अशरफ है और एक अजलाफ है। अजलाफ में एक और जात है जिसे अर्जाल कहते हैं। अशरफ यानी अशराफ, उसकी प्लुरल साउंड है, यानी वो तबके जो ऊंचे हैं, जो तालीम में, एजुकेशन में सबसे आगे हैं, मालदारी में सबसे आगे हैं, और हर फील्ड में वो विकास पर है, विकास की उन्नति पर है। तो अशरफ में टोटल जो है वो 4 जात आते हैं, एक सैयद और एक शेख और तीसरा पठान, चौथा मिर्जा और 5वां मुगल। ये सब वो लोग हैं जो संसद भवन, किसी भी उच्च सतर पे पोस्टेड है, और ये तालीम याफ्ता है, और ये खानदान दर खानदान अमीर रहे हैं शुरू से, इसलिए ये हमेशा ऊंचे ही रहे हैं। अब अजलाफ की यहाँ बात करते हैं। ये पिछड़े, दलित, अति पिछड़े जो होते हैं, ओबीसी और ईबीसी, वो इसके अंतर्गत आते हैं। उसमें अंसारी, मंसूरी, राइन, कुरैशी, ये अजलाफ में आते हैं। और अर्जाल की अगर बात करें तो उसमें हलाल खोर, हवारी, रज्जाक, ये जाति आते हैं। इन सब की अगर हम बात करें तो ये 85% है। 17% मुस्लिम की आबादी में पसमानदा मुसलमान जो है वो 85% है। आखिर आपका जो क्वेश्चन था कि ये हाशिए पर क्यों है अपने ही समाज में, इसका कारण ये है कि 17% में 85% ये है, जो और 15% जो बच रहे हैं उन्होंने इनके लिए संसद में आवाज नहीं उठाई, सदन में आवाज नहीं उठाई, और जो कार्य करना था
उन्होंने ईमानदारी पूर्वक उस कार्य को नहीं किया, जिसकी वजह से ये जो 85% पसमानदा मुसलमान हैं ये अपने ही गरीबी तले दब गए और शिक्षा, रोजगार, इन सब चीज में इनका विकास नहीं हो पाया और ये शुरू से गरीब रहे, खानदार दर खानदार ये गरीब के गरीब ही रह गए। आज भी इनकी यही समस्या जो है बरकरार है। सरकारें आई, सरकारों ने कोशिश किया, लेकिन फिर भी पसमानदा मुसलमान जो है उनकी हालात को वो नहीं बदल सके जी। ठीक है। इसी पर मुझको एक शेर याद आता है अल्लामा इकबाल का, कि अल्लामा इकबाल मुसलमानों से कहते हैं, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगा भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। यानी एक मुसलमान है, उसका काम ही क्या है? इस्लाम जो दर्ज देता है कि बराबरी का मजहब इस्लाम कहता है, सब बराबर है, गरीबों के कंधे से कंधे मिलाकर चलने की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है इस्लाम। उसके बाद भी मुसलमान का जो तबका है 85% का, ये आज भी गरीबी रेखा से नीचे है, एजुकेशन नहीं है, बेरोजगारी है। इस पर क्यों नहीं आप आवाज उठाएं? उन मुसलमानों से मुखातिब होकर कह रहे हैं जो 15% बच गए हैं। इसमें एक जो नाकामी है वो सरकारों की भी है। अच्छा। सिर्फ हम उन 15% मुस्लिम को नहीं कह सकते हैं जो तालीम याफ्ता है, एजुकेशन हासिल कर चुके हैं, प्रशिक्षित हैं। तो आखिर सरकार ऐसी क्या योजनाएं लाए जिससे पासमानदा मुसलमान की समस्याओं का समाधान हो सके? देखिए, सरकार जो है इससे पहले बहुत सारी योजनाएं लाई, लेकिन वो सफल नहीं रहा। इस बार जो है एक ठोस योजनाएं जो है सरकार को लानी होंगी, तब जाकर पसमानदा मुसलमान की जो है आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, इसमें सुधार आ सकता है जी। कुछ है इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले शिक्षा के लिए मुफ्त स्कॉलरशिप और कोचिंग की सुविधा दे सरकार, ठीक है। और नंबर 2 पर हम बात करें तो हर जिले में पसमानदा बच्चों के लिए हॉस्टल खोले जाए ताकि वो उसमें एजुकेशन हासिल करें, ठीक। तीसरे नंबर पर है छोटे व्यापारियों को बिना जमानत आसान लोन दें। लोन जो होता है, व्यापारी जो होते हैं उनकी मेन समस्या जो होता है उसका धन होता है। जब धन रहेगा तो व्यापार करेंगे, धन नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। तो लोन की सुविधा दे जिस पर कम ब्याज ले, कम दर रहेगा ब्याज दर तो लेंगे लोग। तो ये लोन की जो है ये आसान कर दे, लोन लेना कम ब्याज पर, तो ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। और हुनरमंद नौजवान जो है उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोले, उसकी शुरुआत करें। सरकारी नौकरियों में पसमानदा वर्ग को आरक्षण दें। पसमानदा इलाकों में पक्के घर और साफ पानी की व्यवस्था करें जी। क्योंकि बेसिक नीड है और ये ह्यूमन राइट्स भी है कि भाई पानी आदमी होना चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। 7वें नंबर पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य के लिए मुफ्त इलाज और दवा की सुविधा दें, क्योंकि आज पीएमसीएच की जो स्थिति है वो आप जानती हैं। हाँ, देखिए वहां पर जाइए तब पता चलेगा स्वास्थ्य कितनी कीमती चीज है। बिल्कुल। पसमानदा मुसलमान जो है ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए और वहां पर बढ़िया इलाज कर सके, दवाई का खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकता है जी। तो इसलिए जो दवा है इन सब में कम पैसे में दवा मिले, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना जो है ये सब खुलाई गया है, उसके जरिए मिलता है जेनेरिक दवा, जेनेरिक मेडिसिन, ये सब जो है ये सब बहुत फायदेमंद साबित होगी पसमानदा मुसलमानों के लिए। हर मोहल्ले में प्राथमिक स्कूल और अस्पताल खोले जाएं। पसमानदा समाज के प्रतिनिधियों को राजनीति में आगे किया जाए। जितने भी उनके प्रतिनिधि हैं 85% हैं तो बहुत सारे प्रतिनिधियों को उनसे लिया जाए जो उसका उसमें एजुकेशन में ज्यादा बेस्ट है, ज्यादा एजुकेशन याफ्ता है, उनको संसद तक ले जाया जाए ताकि वो आवाज उठाएं, उनको सीट दिया जाए, चुनाव भी चल रहा है हिसाब से। उनके लिए पसमानदा कल्याण बोर्ड बनाया जाए ताकि वहां पर जो समस्या है पसमानदा मुसलमानों की वहां पर जाके शिकायत दर्ज करें और उस पर काम हो। समाज में बराबरी और भाईचारे की अभियान चलाए जाए, ये भी एक उसका पहलू है, ठीक है। धार्मिक संस्थाओं में पसमानदा की भागीदारी बढ़ाई जाए। पसमानदा युवाओं को स्टार्टअप और नई टेक्नोलॉजी से में सहयोग दिया जाए ताकि वो टेक्नोलॉजी के जरिए एजुकेशन हासिल करें। एआई का दौर है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। और महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई, रोजगार प्रशिक्षण केंद्र जो है वो बनाए जाए। मीडिया और शिक्षा में उनकी पहचान और योगदान बनाए जाए, तब जाकर जो है पसमानदा की जो स्थिति है वो बदल सकती है। और मुसलमान से भी मैं ये कहना चाहूंगा
कि राहत इंदौरी साहब जो है बहुत बड़े शायर हैं, उनका एक शेर है कि न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। जी। तो मुसलमान सिर्फ और सिर्फ राजनीति से उम्मीद न रखे कि वो हमारे लिए काम करे। अपना जो है एक फर्ज है कि आप आदमी जो है अपनी कौम की स्थिति खुद से बदले। एक कुरान शरीफ एक आयत है, वमा असाबकुम मिन मुसीबह फमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, कि तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों की करतूत का नतीजा होता है। जी। तो मुसलमान खुद भी मेहनत करें और राजनीतिक सपोर्ट भी उनको मिलेगा, तब जाके पसमानदा मुसलमानों की स्थिति बेस्ट होगी। जी। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।